हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। आज हम प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परावर्तन क्या है? ठीक है, प्रकाश परावर्तन वैसे घटना को कहते हैं जब किसी प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराने के पश्चात पुनः वायुमंडल में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की घटना कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक समतल दर्पण। जब कोई प्रकाश इस समतल दर्पण से टकराती है और ये वापस वायुमंडल में चल जाती है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण आती है उसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण, और जो वापस चल जाती है वायुमंडल में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो आपतित किरण और समतल दर्पण जिस बिंदु पर टच करती है वहां से होते हुए एक अभिलंब खींचेंगे। आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण से बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण को किससे दिखाते हैं हम लोग? I से, और परावर्तन कोण को R से। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु। अब प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश परावर्तन नियम वैसे नियम को कहते हैं जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराने के पश्चात एक घटना घटाती है। इस घटना को घटाते हुए प्रकाश किरण पुनः लौट जाती है। उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन नियम। जब कोई किरण समतल दर्पण पर टकराती है और यह परावर्तित होकर वायुमंडल में चल जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन का नियम। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब I इज इक्वल टू R। ठीक है,